गड़बड़ी करना बंद करो। सच में खिलवाड़ मत करो, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। कॉकटेल? आसान, मेरे पास लगभग सब कुछ तैयार है। मुझे दखल देने की जरूरत नहीं है और यहाँ कॉकटेल होगा। मुझे बहुत सी रेसिपी पता है और मैं सबसे अलग कॉकटेल बनाऊंगा। और केवल एक कॉकटेल नहीं, पहले मैं कुछ स्वादिष्ट लॉलीपॉप बनाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ रंगीन सिरप चाहिए। अब आगे हमें उबलते पानी में अधिक चीनी डालने की जरूरत है। थोड़ी देर इंतजार करें और फिर तैयार घोल को सिरप में डालें। अब सबसे कठिन, हमें स्टिक लेने की जरूरत है। उन्हें विशेष क्लॉथ पिन के साथ लगाना है, फिर इसे तैयार लिक्विड में डुबाना है। यह ध्यान देना होगा कि स्टिक ग्लास की तल को ना छुए। अब केवल इंतजार करना बचा है। लड़कियों, जब यह तैयार हो जाए तो मुझे जगा देना। अच्छा ठीक है, सुनिए दादाजी, प्लीज मुझे एक स्ट्रॉबेरी दीजिए। हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं, शेफ सामन था। यहाँ तुम्हारी स्ट्रॉबेरी है। एमा चिल्लाओ मत, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बेहतर है दखल अंदाजी ना करे और मैं एक कॉकटेल तैयार करना जारी रखूंगी। इसमें क्रश्ड स्ट्रॉबेरी और स्प्राइट शामिल होंगे। जरूरी बात यह है कि सब अच्छी तरह से मिलाना है। कॉकटेल की पहली परत तैयार है और अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कटे हुए आम और बर्फ चाहिए। यह सब भी एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से क्रश्ड होना चाहिए और दूसरी परत के लिए एक ग्लास में डालना चाहिए और तीसरी परत नीली होगी जो बेरी से बनी होगी। अब बस नींबू के साथ कॉकटेल को सजाना है। यह क्या है? अपना अलार्म बंद करें, ये डरावना है। लड़कियों, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जोर से होगा, पर देखो मैं कामयाब रहा। मैं खुद से लॉलीपॉप बनाने में सक्षम रहा। अब उनसे सीधे कॉकटेल बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले ग्लास के किनारों को पाउडर चीनी से कोट करना है और फिर लॉलीपॉप को ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालें। टाडाम! कॉकटेल तैयार है। एमा, तुमने अभी तक अपना कॉकटेल नहीं बनाया है। चलो करो। हाँ, मुझे जल्दी करने की जरूरत है। ग्लास जितना बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा कैंडीज आ सकती हैं। पहले गमीज और फिर स्किटल्स डालते हैं और फिर बर्फ। कॉकटेल का आधार यह बेरी फैंटा होगा। वैसे यह मेरा फेवरेट है। और सजावट के लिए कुछ और गमी कैंडीज। अगर इन्हें समुद्री जीवन की तरह डेकोरेट किया जाए तो यह और भी कूल होगा। जेन, हम सब तैयार हैं। विनर चुनने का समय आ गया है। वाह, सभी कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। चलो एमा से शुरू करते हैं। इसमें गमीज भी है। कूल, मुझे पसंद आया। आइए देखें कि शेफ ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। कुछ अलग सा, लेकिन मैं और की उम्मीद कर रही थी। अब सिर्फ प्रोफेसर का यह रासायनिक मिश्रण ही बचा है। मुझे आशा है यह कोई जहर नहीं होगा। यह तो कमाल का है। हाँ? क्या सच में? और कौन जीतता है? बेशक आप। मैंने इससे बेहतर कॉकटेल कभी नहीं चखा है। ये मुझे पता था मेरा वैज्ञानिक ज्ञान मदद करेगा। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए आइसक्रीम बनाएं। मुझे इस सिरप का स्वाद चखना है। क्या कर रहे हो? आइसक्रीम? तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं कहा? आसानी से तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। कहाँ से शुरू करें? शायद मैं पहले आइसक्रीम के गोले खुद बना लूंगा, सभी केमिस्ट्री के साथ। इसके बाद चॉकलेट सिरप आता है। एक कंटेनर में मैं बॉल्स और यह डालूंगा और थोड़े से रंगीन स्प्रिंकल्स भी बुरा नहीं लगेगा। जितना ज्यादा उतना स्वादिष्ट। हाँ, लेकिन किसी चीज की कमी है। स्किटल्स, यह सही रहेगा। इसके बारे में सोचो भी मत। ये कैंडीज लो। धन्यवाद। इसके साथ यह और भी अच्छा रहेगा। मुझे टूथपिक्स पर कैंडीज चिपकाने की जरूरत है। फिर उनमें से आइसक्रीम को डेकोरेट करूंगा। बिल्कुल, मैं भी स्किटल्स को आइसक्रीम टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं फैंटा से आइसक्रीम बना लूंगी। प्रत्येक आइसक्रीम का एक विशेष स्वाद होगा और आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने की जरूरत है ताकि यह जल्दी से जम जाए। शेफ, तुम क्या बना रही हो? मैं अभी आइसक्रीम का काम कर रही हूँ। मैंने व्हाइट चॉकलेट को सॉस पैन में पिघलाकर काम शुरू किया है। इसके बाद मुझे रंगों को चॉकलेट में डालने की जरूरत है। फिर सब कुछ अच्छी तरह मिला लेना है।
इसके बाद गुब्बारे को चॉकलेट में डुबाना है। चलो इसे अभी करेंगे। बलून फुलाया और इसे इसमें डिप किया। वह क्या कर रही है? वह कहाँ जा रही है? मिल गया। मुझे बस अपना गुब्बारा वहाँ डालना है। मैं केक पर आइसक्रीम परोसूंगी। देखो कितना सुंदर है। एमा, मुझे अब रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। वह फिर से तुम्हारा है। अब कैरमेल सिरप को गर्म करने की जरूरत है। इसके साथ मेरी डिश और भी खूबसूरत हो जाएगी। और आइसक्रीम को चॉकलेट कैप से ढक दे। मेरी डिश को बेरी से सजाना भी अच्छा रहेगा। और चॉकलेट के ऊपर गर्म कैरमेल सिरप डालें। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या ईर्ष्या हो रही है? एमा, तुम्हारा जमा हुआ सोडा जल्दी खाने लायक नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, मेरी आइसक्रीम भी तैयार है। देखो, यह बहुत अच्छा निकला। 3 फ्रूटी आइस के रूप में। जेन, तुम कौन सी आइसक्रीम चुनोगी? वो अब हम पता लगाएंगे। एमा, तुम्हारी मास्टरपीस से शुरुआत करते हैं। स्वादिष्ट। मैंने बहुत कोशिश की। चलो आगे बढ़े। आगे देखिए कि इस बार प्रोफेसर ने क्या तैयार किया है। ये कैसा है? हाँ, स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत अच्छा, सुंदर। मैं खुश हूँ। लेकिन अभी भी मेरे सामने शेफ का मास्टरपीस इंतजार कर रहा है। सामंथा की डिश सबसे कूल लग रही है। वाह, इसका स्वाद भी सबसे बढ़िया है। यहाँ विजेता स्पष्ट है, सामंथा। इस बार मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कपकेक बनाएं। कपकेक? ठीक है। वैसे मैंने पहले कभी यह नहीं बनाया है, लेकिन साइंस का ज्ञान फिर से मेरी मदद करेगा। मैं अपने सॉल्यूशन से केक के लिए बेस बनाऊंगा और क्रीम बनाने के लिए कोला मेरे लिए उपयोगी होगा। हमें बस इसे फ्लास्क में डालना है और मेरे अगले घोल के साथ मिलाना है। हाँ, ऐसे। वाह, यह मस्त है। सच है, मुझे पता नहीं कि यह खाने लायक है भी या नहीं। लेकिन तुम्हें यह मानना ही होगा कि मेरा कपकेक बहुत ही अलग और कूल दिख रहा है। देखो, इसे कहते हैं मास्टरपीस। लड़कियों, तुम कैसी हो? कैसा लग रहा है? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैंने पहले ही कपकेक को ओवन में रख दिया है और मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरे पास मोल्ड्स नहीं है। हालांकि कोला के कैन का उपयोग क्यों नहीं करते? अच्छा आइडिया है। मेरे कपकेक लगभग तैयार है। अब उन्हें एक बड़े केक के रूप में फैलाना होगा और ऊपर से क्रीम भी अच्छे से लगाना होगा। यह क्रीम मुख्य होगी और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रंगीन क्रीम होगी और उसकी वजह से मैं एक रंगीन हेयर स्टाइल बनाऊंगी। और फनी फेस के बारे में नहीं भूलना है। हाँ, इस तरह से। देखो यह कितना प्यारा बना है। ओह, मेरा कपकेक भी लगभग तैयार है। ओह, कितना गर्म, भयानक। ओह, उफ, बेशक यह ओवन से निकला हुआ कैन है। ओह, मैंने गलती से किया। वैसे मेरा ध्यान मत हटाओ। मुझे अभी भी कपकेक को व्हिप्ड क्रीम, रेड स्टार्स और हरीबो गमित से सजाना है। या कहे तो एक गमी हरीबो। मेरे पास और नहीं है। जेन, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? एमा, चलो तुम्हारे कपकेक से शुरू करते हैं। हम इसे स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं। कूल। हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। पर स्ट्रॉ से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इसे कांटे से खाऊंगी। चलो खाती हूँ। स्वादिष्ट। और प्रोफेसर ने मेरे लिए क्या बनाया है? क्या है यह? मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह स्वादिष्ट होगा। और सामंथा ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किए हैं? लाजवाब। प्रोफेशनल कुकिंग की यह एक और जीत है। बिल्कुल, मैं शेफ हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं।
पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी, अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना, बस बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन, बस इस लेमोनेड को देखो। मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी के बाद दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्टोरेंट में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी, बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है।
और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर, वाह कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। ये तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि ये लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने ये सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी। आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महका रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।